हेलो गाइस, ओमकार नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे अगर किसी स्लैब में जैसे एक 10 बाई 20 का स्लैब है जिसका थिकनेस 5 इंच है मोटा, इसमें कितना सीमेंट, कितना गिट्टी, कितना बालू, कितना पानी की आवश्यकता पड़ेगी ये आज आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ मच मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर कास्टिंग ए स्लैब। ग्रेड दे रखा है M15 का, जिसका मिक्स रेशियो है 1:2:4। ये देख सकते हैं स्लैब है 20 फीट बाय 10 फीट का, 5 इंच थिकनेस है। इसको मीटर में भी लिख दिया हूँ 6.09 मीटर। इधर हो जाएगा 3.047 मीटर। 5 इंच को मीटर में बदलेंगे तो 0.127 मीटर आएगा जी। यहाँ सब कुछ मेंशन कर रखा है। लेंथ इतना, ब्रेड्थ इतना, थिकनेस इतना, रेशियो जो है 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 2 पार्ट्स ऑफ सैंड, 4 पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट क्या है? ये जो कंकर होता है, गिट्टी होती है, उसी को हम एग्रीगेट बोलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, स्लैब का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्लैब फार्मूला होता है L/B/H, यानी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई थिकनेस। थिकनेस यानी हाइट, वही है। मान रख देंगे 6.09 मीटर इंटू 3.047 मीटर, थिकनेस 0.127 मीटर। सॉल्व करेंगे 2.356 मीटर क्यूब आ जाएगा। जो आया है दोस्तों, ये है वेट वॉल्यूम। वेट वॉल्यूम को हमें ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कंक्रीट का मटेरियल जो है, सूखा मटेरियल लेंगे तो गीला मटेरियल के 1.5 गुना आपको लेना पड़ेगा। ड्राई वॉल्यूम आपको 1.5 गुना लेना पड़ेगा लगभग। तो ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये 2.356 मीटर क्यूब आपका आया है। ड्राई वॉल्यूम, सॉरी वेट वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम के लिए 1.54 से मल्टीप्लाई कर देने पे 3.628 मीटर क्यूब आ गया है ड्राई वॉल्यूम। सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ रेशियो कर लेंगे। जो 1 पार्ट सीमेंट का था, 2 सैंड का, 4 गिट्टी का यानी एग्रेट का, तीनों को सम कर लेंगे तो 7 आएगा। तो दोस्तों आपको एक बात बताना मैं भूल गया, जो भी फीट में दे रखा होता है, अपने को अगर मेज़रमेंट निकालना है, क्वांटिटी निकालना है, तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। मीटर में मेज़रमेंट को कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको बहुत इजी होगा और बहुत इजी तरीके से आप निकाल पाएंगे क्वांटिटी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सैंड का निकालेंगे। देखिए सैंड का फॉर्मूला होता है ड्राई वॉल्यूम इंटू रेशियो ऑफ सैंड अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई 35.3147। ये क्या है इसको बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए। रख देंगे फॉर्मूला पे 3.628 जो है ड्राई वॉल्यूम, रेशियो ऑफ सैंड 2 है, सम ऑफ रेशियो 7 है, मल्टीप्लाई 35.3147। ये जो होता है आपको डायरेक्ट क्यूबिक फीट में आपको मेजरमेंट मिल जाएगा। जैसे कभी भी हम रेती को, मतलब सैंड को, कभी भी हर एक एरिया में देखेंगे तो ज़्यादा लोग क्यूबिक फीट में ही बोलते हैं, इसीलिए मैंने डायरेक्ट क्यूबिक फीट में ही निकाल के बता दिया आपको। ये इसका फैक्टर होता है 35.3147 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट क्यूबिक फीट में आ जाएगा। निकल के आ जाएगा 36.606 क्यूबिक फीट। इतने रेती की रिक्वायरमेंट होगी, इतना बालू लगेगा। अब आ जाइए एग्रीगेट पे, यानी जो कंकर होता है, गिट्टी। इसका फॉर्मूला सेम है, ड्राई वॉल्यूम इंटू रेशियो ऑफ एग्रीगेट अपॉन सम ऑफ रेशियो इंटू डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट। फॉर्मूला पर रख देंगे ड्राई वॉल्यूम 3.628 इंटू 4/7 मल्टीप्लाई 1500। देखिए जो गिट्टी का डेंसिटी होता है ना, वो 1500 से 1800 के बीच में होता है, तो हमने मिनिमम रखा है 1500। निकाल लेंगे, आ जाएगा 3109.71 kg, यानी कि 3109 kg। ये kg में आपको आ जाएगा। आप इसको भी चाहेंगे तो क्यूबिक फीट में निकाल सकते हैं। अगर चाहिए तो कमेंट में आप लिखिए, वो मैं बता दूंगा किसी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाएंगे सीमेंट पे। सीमेंट के लिए देखिए क्या है, सेम फॉर्मूला है, ड्राई वॉल्यूम इंटू रेशियो ऑफ सीमेंट अपॉन सम ऑफ रेशियो
मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ सीमेंट, सेम रख देंगे। ड्राई वॉल्यूम 3.628 इंटू 1/7, क्योंकि रेशियो तो सम ऑफ रेशियो तो 7 है, उसमें आपको सीमेंट का निकालना है, तो सीमेंट का एक ही पार्ट है। मल्टीप्लाई 1440, यानी ये जो होता है सीमेंट का डेंसिटी होता है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मान निकल के आ जाएगा 746.33 किलोग्राम में निकल के आ जाएगा। अब इसे हम बैग में चेंज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, उसको 50 से भाग देंगे, डिवाइड कर देंगे 50 से, क्योंकि कोई भी बोरी सीमेंट की 50 किलो की होती है, ठीक है। 15 बैग्स निकल के आ जाएगा, यानी 15 बोरी की आवश्यकता पड़ेगी। अब लास्ट में आते हैं वाटर पे। दोस्तों वाटर के लिए क्या है, वाटर के लिए वाटर सीमेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है, टेबल होता है, उसे लिया गया है। यानी कि जो M15 का वाटर सीमेंट रेशियो होता है, जल सीमेंट अनुपात, वो क्या होता है, पर केजी सीमेंट पे 0.45 का वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए 0.45 1 केजी के लिए इंटू 746, ये क्या है, इतना केजी लग रहा है ना, 746.33 केजी, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल के आ जाएगा 335.84 लीटर में, वाटर को लीटर में भी कंसिडर करते हैं ना, लीटर में निकल के आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट लगभग आपको 336 लीटर पानी की आवश्यकता होगी इस स्लैब में।